गुड मोदी मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वेलकम यू ऑल। ये हमारे जबरदस्त सेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज वापस से हम लोग मिले हैं एक वेल के ही सेशन में, और हमारे ग्रेट ट्रेनर, हमारे जबरदस्त ट्रेनर, रीजनल ट्रेनर हेड अर्पिता मैम के साथ। दोस्तों आज जो सेशन है वापस से हम वेल के ऊपर करने जा रहे हैं। हम सब वेल के लिए आज बात करने वाले हैं दोस्तों। वेलनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी नॉलेज ली जाए ना दोस्तों कम है। बहुत सारे ऐसे वेल के सेशंस आज तक होते रहे हैं। आज का जो सेशन हमारा है वो बेसिक के साथ हम इसमें बहुत कुछ आज नया अटेंड करने वाले हैं। नया का मतलब अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी जानेंगे, बेसिक के बारे में भी जानेंगे। और दोस्तों ये जो सेशन है जिन जिन लोगों ने अटेंड किया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट उन सबको वेल के बारे में आगे बात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम सब बहुत अच्छे से इस बिजनेस में बहुत सारी कुछ इंफॉर्मेशन के साथ चल सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों से मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी अर्पिता मैम जी को। मैडम जी आपका वेलकम है इस लाइव सेशन में। आप बहुत बहुत हम सबको गाइड कर रहे हैं मैम, थैंक यू सो मच और वेलकम टू आर दिस शो। आशका मैडम जी आपको आवाज आ रही है? यस। गुड मोदी के मॉर्निंग गुड फाल्गुनी जी मॉर्निंग, गुड एंड मॉर्निंग। एवरीवन जो आज हमारे साथ इस सेशन में मौजूद है, इस इवनिंग सेशन में। एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ, बिकॉज ये आप सबकी मेहनत है, आप सबकी जोश है, एक्साइटमेंट है, जिसकी वजह से मंथ ऑफ मई भी हम सारे मोदी केरियंस एक साथ मिलके मोदी केयर की सारी रिकॉर्ड्स को हमने दोबारा ब्रेक करा है। सो आप सभी के लिए वंडरफुल क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। एंड फ्रेंड्स, आई होप जून की मंथ भी आप सभी के लिए एक बहुत ही वंडरफुल मंथ रहेगी। आप सबको ऑफर्स पता है, प्रोग्राम्स पता है, एंड इस कोविड-19 के टाइम पे घर पे रहना है, ज्यादातर टाइम सेफ रहना है, बट आजादी को हैम्पर नहीं करना है। सो आजादी को बरकरार रखिए। सो आज फाल्गुनी जी और मैं मिलके आपकी ये जो सेशन है इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, वेलनेस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोगों के बहुत सवाल रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एंड आई थिंक आज के सेशन के बाद आप लोगों की जो छोटी छोटी क्वेश्चंस होती है, ये क्वेश्चंस आप लोगों की क्लियर हो जाएंगे। एंड वेलनेस की कैटेगरी डेफिनेटली आप सबको मदद करेगी आपकी डबल पीवी, चेक मैच, बोनांजा, ये सारी चीजों को अचीव करने में। सो ओवर टू यू फाल्गुनी जी। थैंक यू सो मच मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी तो डबल पीवी धमाका, एग्रीकल्चर का जबरदस्त ऑफर, और वो भी सीजन को मैच करके इतना कुछ मिला है ना मैम। ये एनवायरो चिप का फैमिली पैक, एवरीथिंग बूस्टअप करने जा रहा है अपने बिजनेस को। और ये मंथ में सच में हम सबकी ओर से, ये मैनेजमेंट को, एक आप सबको हमारी ओर से मैम एक वादा है कि इस बार का मंथ तो ना ब्लास्ट करेंगे और जबरदस्त रहेगा। क्योंकि समीर मोदी सर ने जो हम सबके लिए सोचा है कि हम इस बिजनेस को बड़ा करें, इस मंथ के वॉल्यूम को बड़ा करें, तो डेफिनेटली वो होके रहेगा मैम। और इसमें आज बिल्कुल। का हमारा सेशन भी बहुत सारी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी भी कोविड-19 जो है वो गया नहीं है। नो डाउट सारे लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर ही रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं। जब हम हेल्थ की बात करने वाले हैं, आज पूरा टॉक शो हेल्थ के ऊपर है, तो सबसे पहले अर्पिता मैम आपसे ये जानना चाहेंगे हम लोग कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ एक्चुअली है क्या? ओके, सो फाल्गुनी जी, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए बिफोर आप सप्लीमेंट्स की बात करें लोगों के साथ। बिकॉज काफी टाइम फाल्गुनी जी जब लोग पूछते हैं ना कि आप हेल्दी हो, तो सबसे पहले आंसर यही आता है, हाँ हम तो हेल्दी है, क्योंकि कोई बीमारी तो है नहीं। एंड लोग यही समझते हैं, मैं भी यही समझती थी कुछ सालों पहले, कि अगर बीमारी नहीं है मतलब हम हेल्दी है, अगर कोई बीमारी हमें नहीं हो रही है मतलब हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बट आज मैं आप सबको ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि सिर्फ बीमारी ना होना हेल्दी रहने की कंप्लीट पैरामीटर को कंप्लीट नहीं करती है। सो अगर आप हेल्दी किसी को कहना चाहते हैं 100% हेल्दी, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी फिजिकल हेल्थ, मतलब आप में कोई बीमारी ना हो।
सेकंड क्राइटेरिया आती है आपकी मेंटल हेल्थ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप दिमागी तौर से हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, हमेशा डिप्रेस्ड रहेंगे, डाउन रहेंगे, अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो भी आप खुद को 100% हेल्दी नहीं कह सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट जो और भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज सोशल हेल्थ। कुछ लोगों को मैंने देखा है मेरे नेबर्स में, मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, वो हमेशा ना दूसरों की भलाई जो है उनको पसंद नहीं आता है, सिर्फ अपने बारे सोचना है, किसी और का अच्छा हो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी और का अच्छा करना, किसी और के बारे अच्छा सोचना, लोगों के साथ घुलना मिलना, जिसे हम सोशल हेल्थ कहते हैं, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाल्गुनी जी, जो क्वेश्चन आपने करा है व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ का मतलब है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। अगर ये तीनों चीजें आप इकट्ठा मेंटेन कर पाते हैं तभी आप खुद को 100% हेल्दी कह सकते हैं। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम, और बिल्कुल परफेक्ट रहा है। सिर्फ हेल्थ मतलब फिजिकल फिट होने से कुछ नहीं होता मैडम, मेंटल और सोशल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है मैम। मैम सेकंड क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डायरेक्ट सेलिंग जो हम लोग कंसेप्ट को लेके आए हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग में वेलनेस वो वर्ल्ड वाइड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है, बहुत सारे बिजनेसेस पे चल रहे हैं। तो व्हाई इट इज वर्ल्ड वाइड कैटेगरी, वेलनेस जो है वो इतना वर्ल्ड वाइड कैटेगरी में क्यों हम लोग काउंट कर सकते हैं? फाल्गुनी जी, जो आपने क्वेश्चन करा है कि डायरेक्ट सेलिंग में ये वेलनेस की जो कैटेगरी है इसको सबसे ऊपर क्यों रखा बिल्कुल। जाता है, क्यों इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है? मैं आपको भी ये सवाल करना चाहूंगी, आपसे भी ये जवाब सुनना चाहूंगी एज अ जीबीडी लीडर। बट मैं अपना आंसर देना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग जुड़ते क्यों है, कारण क्या है? सो द रीजन इज कि लोगों को यहाँ से अपने सपनों को पूरा करना है। और मोदी केयर में तो लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को आजादी लेनी है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर इस वेलनेस कैटेगरी को, इस फूड सप्लीमेंट्स की कैटेगरी को सबसे ऊपर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग इनकम करने के लिए आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए आते हैं। और अगर हम मोदी केयर में भी बात करें, आप देखेंगे हमारी जो इतनी सारी प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, फिलहाल तो हमारे पास 11 कैटेगरीज है विद माइटी गार्ड। सारी कैटेगरीज में से वेलनेस कैटेगरी पे हमारी जो बिजनेस वॉल्यूम है, जो हमारी पॉइंट वॉल्यूम है, वो सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर है। डायरेक्ट सेलिंग में जब लोगों को सक्सेसफुल बनना है, अपने सपनों को जल्दी पूरा करना है, तो आई थिंक सबसे पहली कैटेगरी जो उनको सीखनी चाहिए, लोगों को प्रमोट करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करनी चाहिए, वो है आपकी सप्लीमेंट्स की कैटेगरी। रीजन ये है, कम समय में अगर बढ़िया चेक बनानी है, बड़ी चेक बनानी है, तो सप्लीमेंट्स कैटेगरी को तो आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, उसे अपने साथ हमेशा आपको रखनी है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सप्लीमेंट्स की ब्रांड है, ये जो कैटेगरी है, हर कोई सबसे पहले इसको प्रमोट करता है। आपका क्या सोच है फाल्गुनी जी इस बारे में एज अ जीबीडी लीडर? थैंक यू सो मच मैम। एक चीज कहना चाहूंगी, हम लोग ना यहाँ पे सब पैसे कमाने के लिए आते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आते हैं। तो और मोदी केयर में जब आए हो तो शॉर्ट टाइम में बड़ा पैसा भी डेफिनेटली मिलने वाला है, ये तय बात है। बहुत सारे लोग जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं मैम। और इतना अच्छा पैसा आने के बाद अगर कंपनी हर साल में 2-2 फॉरेन टूर लेके जाए, घूमने लेके जाए मैडम, तो इस जगह पे अगर हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वेलनेस कैटेगरी को डेफिनेटली, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हेल्थ, वेल्थ आने के बाद, पैसा आने के बाद अगर हेल्थ को रेकमेंड अच्छी नहीं है आपकी, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। जो आपने कमाया है उसको अगर डॉक्टरों को देने वाली बात आ गई मैम, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये कंसेप्ट ही वो है, बड़ा पैसा कमाओ और पैसिव इनकम को एंजॉय करो। तो इसको अगर डेफिनेटली आप फुलफिल करना चाहते हो तो वेलनेस कैटेगरी तो चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छे बीवी भी उसमें मिल रहे हैं और लोग अपने आप को खुद से इस बिजनेस को भी एंजॉय कर पाएंगे पैसिव इनकम के साथ मैम। राइट। अच्छा मैम, थैंक यू सो बिल्कुल। मच। एक चीज और है
कि वेलनेस जब बात करते हैं हम, तो मैम कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह होंगी, मतलब जिसकी वजह से ये हमारा पूरा कैटेगरी या पूरा वेलनेस का जो फंडा है वो चलेगा। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि वेलनेस में सॉरी हाँ, वेलनेस के स्ट्रॉन्गेस्ट जो पिलर हैं वो हमारे क्या हैं, मोदी केयर से लेके। अगर आप वेलनेस की स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की बात करते हैं फाल्गुनी मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें कुछ चीजें हैं जो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उसमें से वो 4 पिलर्स हैं जिसे हम कहते हैं EARN, अर्न। सो अर्न का मतलब क्या है? पैसा कमाना नहीं। अर्न का मतलब है E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, R फॉर एडिक्वेट रेस्ट, मतलब 24 घंटे में एटलीस्ट 7-8 घंटे की रेस्ट, एंड N फॉर न्यूट्रिशन। सो EARN, अगर आप अर्न फॉर्मूला को फॉलो करें तो आपकी हेल्थ के जो चारों स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज फाल्गुनी मैम, आप पैसे तो तभी कमाएंगे ना जब आप हेल्दी होंगे। हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो कहाँ से वेल्थ आएगी? तो हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए ये कुछ 4 पिलर्स हैं जो हमें रोज अपनी रूटीन पे फॉलो करनी है। इसमें से एक भी पिलर अगर लोग भूल जाएं, इग्नोर कर दें, तो आगे चल के बहुत मुश्किल हो सकते हैं। तो दिस इज द 4 पिलर्स जो हमारे वेलनेस के हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ये पिलर जो हैं वो इतने इजी हैं याद रखने के लिए, आपने बना दिया है उसको अर्न, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, उसके साथ अगर वेलनेस कैटेगरी को आप कनेक्ट करते हो और उसमें अर्न के फंडा को अगर समझ लिया तो डेफिनेटली वेलनेस भी कमाई जा सकती है। पांचवा क्वेश्चन है मैम कि फूड सप्लीमेंट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते जा रहे हैं अभी की डेट में? बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि खाना पीना होता है, पर अगर फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी को हम ऐड करवाएं तो कौन कौन सी वजह, ऐसी चीजें हम दे सकते हैं जिसकी वजह से लोग अपने रोज रोजिंदा लाइफ में इसको इन्वॉल्व कर पाए? फाल्गुनी जी, ये जो आपने क्वेश्चन करा है कि फूड सप्लीमेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आज के डेट पे अगर आप सब हम लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में सोचे, हमारा खाना पीना सही नहीं है, जो मिल रहा है वही खाना है। और अब इस 2-2.5 महीने में तो हमने सीख ही लिया है कि जो मिल रही है उसी को खा लो, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, वैरायटी नहीं है। सेकंड, अगर फाल्गुनी जी आप पूछे सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, आप अगर हम लोगों की लाइफस्टाइल की बात करें, खाने पीने के अलावा स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है, लोग रेस्ट कम लेते हैं, काम ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, और लाइफ इतनी बिजी हो गई है। और इस समय उम्र से पहले हम लोगों की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो हम कभी पहले जमाने में तो लोग सोच भी नहीं सकते थे। अभी आप देखेंगे 20 इयर्स 25 इयर्स में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को शुगर हो रही है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है। इसका रीजन सिंपल है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है, हमारी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। और इस समय क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसमें से जो पौष्टिक आहार हम नहीं ले पा रहे हैं, जो संतुलित आहार हम नहीं ले पा रहे हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? सिर्फ एक ही सपोर्ट सिस्टम है और वो है सप्लीमेंट्स। तो जो चीज हम खाने से नहीं ले पा रहे हैं उसको हम सप्लीमेंट से पूरा करेंगे ताकि फ्यूचर हमारी सेफ रहे। हमारे एक बहुत बड़े लीडर है इंडिया में, इज अ GBD लीडर। उन्होंने मुझे कही थी एक बात और मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि मैडम, सप्लीमेंट्स आर चीपर देन मेडिसिन। दवाइयों से कई सस्ते हैं हमारे सप्लीमेंट्स। एंड सप्लीमेंट्स को अगर आप प्रिवेंशन की तरह लीजिए तो आपकी फ्यूचर सेफ है, आपकी फ्यूचर हेल्दी है। तो जब लोग सवाल करते हैं ना सप्लीमेंट्स क्यों लेनी है, अपने फ्यूचर को हेल्दी रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, और फ्यूचर में कोई बड़ी बीमारी आपको अटैक ना करे, तो पहले से उसको प्रिवेंशन लीजिए। सप्लीमेंट्स और प्रिवेंशन, जो हम खाने से नहीं ले रहे हैं उसको हम सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल गैप। बिल्कुल सही बताया मैम। लास्ट टाइम के सेशन में आपने बताया था 5 कलर, है ना, और उस कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ढूंढने जाना, अगर मिल भी जाए तो उसकी कॉस्ट पे करना। मैम डेफिनेटली सही कह रहे हो कि सप्लीमेंट इज चीपर देन फूड एक्चुअली, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये तो डेफिनेटली बात है, ये बहुत बढ़िया रहेगा अगर फूड सप्लीमेंट्स का जमाना और लोग उसको समझ ले तो।
मैम सबसे यूनिक बात हमारी जो है वो ये है, और एक से उसमें, हाँ, मोदी केयर सप्लीमेंट्स की जो सबसे, अगर हम बहुत सारे देखा जाए, जैसे आपने ये कंपैरिजन करके दिया कि प्राइस की कंपैरिजन के साथ साथ हम अगर ये देखें कि बाहर मार्केट में भी बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, और लोग बहुत सारी कंपनियों को ऐसे जानते हैं जो फूड सप्लीमेंट में बिजनेस भी कर रही है। तो मैम हमारे मोदी केयर के जो फूड सप्लीमेंट है वो कैसे दूसरों प्रोडक्ट से यूनिक है? ओके, सो अगर आप मोदी के सप्लीमेंट्स की बात करते हैं वो यूनिक कैसे हैं, सो फ्रेंड्स इस चीज को हमेशा याद रखिए कि मोदी केयर इज एन इंडियन कंपनी, ये तो हम सभी को पता है। तो मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स हैं वो हम इंडियन कस्टमर की बॉडी की न्यूट्रिशनल गैप को दिमाग में रख के बनाया जाता है। ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जहाँ पे सप्लीमेंट्स बहुत सारी हैं, बट कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल न्यूट्रिशनल नीड्स को दिमाग में रख के बनाया जाता है। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो इंडियन कस्टमर नीड्स को दिमाग में रख के बनाया जाता है। सो अगर आप मोदी के सप्लीमेंट्स की बात करें, ये इंडियन कस्टमर्स, मतलब हम भारतीय लोगों के घर पे जो खाना पीना होते रहता है, जो कमियां होती है हमारे खाने में, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम भारत में हैं, हमारे खाने की स्टाइल और बाहर के देशों में खाने की स्टाइल अलग है। सो इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सप्लीमेंट्स को बनाया गया है, सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग, फाल्गुनी जी, हमारे पास जो सप्लीमेंट्स की कैटेगरी है वो ह्यूज है। बच्चों के लिए है, हमारे लिए है, एडल्ट्स के लिए है, हर किसी के लिए है। एंड अगर आप हमारी वेल ब्रांड की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली हमारे इस वेल ब्रांड को अवार्ड्स मिल चुके हैं हमारी इन सप्लीमेंट्स के ऊपर। एंड वी हैव गॉट द बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर, लास्ट ईयर की ही बात है। सो वाह, दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर ब्रांड। एंड ये प्रोडक्ट्स को जब हम यूज करते हैं हमें बहुत गर्व महसूस होती है, क्योंकि लास्ट 2 साल से हम कंटिन्यूअसली हेल्थ इंडस्ट्री से ये अवार्ड्स हम लोगों को मिलती आ रही है। सो दिस इज अ ग्रेट, यू कैन से अचीवमेंट फॉर दिस ब्रांड। वेरी वेल सेड मैडम, बहुत बढ़िया। इंडियन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी सर भी प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये यूनिक जो बात रही हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, कि इंडियन लोगों की जो प्रकृति है, उनकी बॉडी जो जिस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, करेक्ट। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। मैम इसको हम साई वेदा प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे आप बताते हो। आयुर्वेद हमारा बेसिक है, और उसमें कुछ साइंस ऐड करके हमारे प्रोडक्ट है, तो इसको साई वेदा कंसेप्ट में यस। लिया जा सकता है। सो राइट हमारी मैम? हमारी सारी प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। साइंस एंड आयुर्वेदा दोनों को कंबाइन करके इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। सो साइंस के माध्यम से आयुर्वेदा को कंबाइन करे हैं, जिसकी वजह से वी टेल इट अ आयुर्वेदिक फॉर्मूला। सो इंडियन बॉडी के हिसाब से, इंडियन डाइटरी नीड्स के हिसाब से हमारी ब्रांड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट्स है। बिल्कुल सही बात मैम। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अभी जो चल रहा है मैडम, कोविड-19 चल रहा है, तो हमें हमारी फाउंडेशन मजबूत करनी है, राइट? तो आप अच्छी फाउंडेशन के लिए क्या क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे एक फाउंडेशन बनाना है बॉडी का, तो कैसे क्या क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं मैम मोदी केयर से? सो अगर आप लोग फाउंडेशन सप्लीमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं इस लास्ट 2.5 महीने की बात करूं, जहाँ पे खाने पीने में बहुत वैरायटी कम हो रही है लोगों में, ये एक ऐसी चीज है कि अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल भी रहे हैं तो भी लोग लेने से डर रहे हैं, और ला रहे हैं तो फिर घर का काम और भी बढ़ रहा है, उसको धोना है, बिल्कुल। धूप में सुखानी है, बहुत लंबी प्रोसेस है। सो काफी लोग तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना भी भूल गए हैं। सो अगर आप फाउंडेशन सप्लीमेंट्स की बात करें फॉर ऑल टाइम, चाहे कोविड का टाइम हो या ना हो, हम सभी के बॉडी में जो फाउंडेशन सप्लीमेंट्स है उसमें सबसे पहली है दैट इज प्रोटीन। सो हमारी जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है वो एक सबसे पहली फाउंडेशन प्रोडक्ट है जो हर किसी को लेना चाहिए 2 इयर्स से ऊपर से। एंड आप तो जानते ही हैं फाल्गुनी मैम, ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन है ये 84% प्रोटीन है, वेरी वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन। पिटिका बिल्कुल। स्कोर 1 है उसमें। एंड तीनों प्रोटीन जो ली गई है वो प्लांट से है। सो दिस इज अ परफेक्ट प्रोटीन जो कोई भी ले सकता है, फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड इज मल्टीविटामिन। सो प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन ये दो फाउंडेशन प्रोडक्ट हैं जो हर घर पे इस्तेमाल होनी चाहिए
पूरे साल, चाहे कोविड-19 हो चाहे कोविड-19 ना हो। फ्रेंड्स, ये दो चीजें हम सबकी बॉडी की नींव है। और अगर मैं हमारी मल्टीविटामिन की बात करूं, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन मिनरल्स तो है ही, जो मार्केट्स में भी मिलती हैं, बट इसमें 6 फाइटो न्यूट्रिएंट्स है एंड 2 अमाइनो एसिड है। सो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है विटामिन मिनरल्स अमाइनो एसिड्स वगैरह की। तो ये दो फाउंडेशन प्रोडक्ट्स जो हम सभी को लेनी चाहिए, कभी भी और हमेशा। थैंक यू सो मच। इसका मतलब मैम कोई प्रॉब्लम है नहीं है, फाउंडेशन बनाना है, कोविड-19 है या नहीं है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए, हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए ये दो प्रोडक्ट चाहिए। एक प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन लेना है, जिसमें 2 साल से ऊपर बच्चों को देना है, तो भी प्रोटीन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बच्चों के लिए भी है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। तो उसके साथ साथ मल्टीविटामिन अगर ऐड हो जाए तो आपका फाउंडेशन डेफिनेटली बहुत बढ़िया हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम। मैम सेम अभी इम्यूनिटी आ रही है हर जगह पे, कि अगर बॉडी आपका रेजिस्ट कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम को, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तभी हो पाएगा। रोग करेक्ट। प्रतिकारक शक्ति आपकी अच्छी है तो भी आप किसी भी चीज को सरवाइव कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम मोदी केयर के रेकमेंड कर सकते हैं? सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फाल्गुनी मैम। इस समय ज्यादातर जगहों पे ये बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी को सबसे ऊपर रखिए। आपकी रोग प्रतिरोध करने की क्षमता जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी ही सेफ आप रह पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इस समय जहाँ पे लॉकडाउन रिलैक्स कर दिया गया है, तो इस समय अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं, तो आपको अपनी ध्यान खुद रखनी है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करनी है। और उसके लिए सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट अगेन इज ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे एंटीबॉडीज को बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को टेक केयर करता है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर्स में रहेगी, वो है ऑल प्लांट प्रोटीन, जो सबको लेनी है। सेकेंड प्रोडक्ट फाल्गुनी जी इस आंवला जूस। आप सभी को जानते हैं फ्रेंड्स कि विटामिन सी आप जितनी ज्यादा लेंगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत रहेगी। सो आंवला जूस जो मोदी केयर में है, जो ऑर्गेनिक आंवला से बनी है, और 1 लीटर में 70 ऑर्गेनिक आंवलास का यूज करा गया है। सो इट इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। बच्चे भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। एंड थर्ड प्रोडक्ट इज गार्लिक पर्ल। सो गार्लिक हमारी बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन से बचने में हमें मदद करती है। सो अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें, टॉप 3 प्रोडक्ट्स ऑल प्लांट प्रोटीन, आंवला जूस एंड गार्लिक पर्ल घर पे हर एक सदस्यों को लेना चाहिए। बिकॉज इस समय बच्चे से लेके आपके घर पे जो भी फैमिली मेंबर है, आखिरी हर किसी को सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देनी है, और वो है हम सबकी इम्यूनिटी सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये 3 प्रोडक्ट्स को जरूर अपने रूटीन लाइफ में एड ऑन करिए, क्योंकि फाल्गुनी जी ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये कोरोना कब तक चलेगी। इसी के साथ हमें जीना है, और उसमें इम्यूनिटी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो दिस आर दी बिल्कुल। 3 प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोविड-19 जाएगा कि नहीं वो भी नहीं पता, और कितना उससे सेफ रहना है तो खुद की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, केयर करना है, अपने आप को सेफ रखना है मैम। तो अगर ये 3 प्रोडक्ट, आंवला जूस की भी बात जो मैम आपने करी, मैं सही बताऊं, जब फर्स्ट टाइम लेके आए थे और हमने उसको रॉ डाल लिया था मुंह में, अनबिलीवेबल था। मतलब इतना सौर, कैसे इतना खट्टा, मतलब ये पूरा गला, अगर आप अकेले पीते हो तो ये सच में इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है कि पूरा गला छिल जाएगा। उसको पानी में डाल के बिना पानी के नहीं पी ये बहुत सकते, इंपॉर्टेंट उतना है। बेस्ट ये क्वालिटी। बहुत यस। इंपॉर्टेंट है फाल्गुनी जी। काफी लोग ये आंवला जूस रॉ लेते हैं, जैसे आपने कहा। एंड मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप आंवला रॉ लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा घर पे जो हम आंवला का रस निकालते हैं, जो खट्टापन होता है, वही खट्टापन इस आंवला जूस में है। सो उसमें पानी मिलाओ और उसके बाद लो, तो टेस्ट बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल। और उसमें कुछ ऐड ऑन अपना हनी भी ऐड कर सकते हैं मैम, बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया यस। शरबत बन जाता है। यस। अभी आशका ने, हमारे यहाँ पे एपीएमसी से सब्जी आती है, ट्रैक्टर पूरा लेके आते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत धूप थी थोड़े दिनों पहले, तो आस्का ने पुदीना, आंवला, हनी और वो सब मिला के जूस बनाया था, सबको बहुत अच्छा लगा था, और इम्यूनिटी बूस्टअप का काम करता है। तो ये सारी चीजें भी हम ऐड ऑन करके अपने घर में कुछ टेस्टी चीजें भी बना सकते हैं। और ऑफ आंवला इज कोर्स। वेरी गुड फॉर
जूस ऑल्सो मैम, Yes. शरबत बना सकते हो उसका, बहुत बढ़िया है ना। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा सजेशन आपका है। और एक और चीज मैम मैं पूछना चाहूंगी कि एक बहुत ही सुपर और अपना ऐसा ऑर्गन है जिसके बगैर ये लाइफ पॉसिबल नहीं है, जो बिना रेस्ट के काम करता है अपनी बॉडी में। हम सबको रेस्ट की जरूरत है, आंखों को, नींद को, स्किन को, एवरीथिंग नीड रेस्ट, पर वो कभी रेस्ट नहीं करता। ऐसा ऑर्गन है अपने बॉडी का हार्ट। तो मैम उसको भी सही रखना बहुत जरूरी है। तो हार्ट के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो मैम, और क्या क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? So फाल्गुनी जी, yes, heart is a precious organ. अगर वो बंद हो जाए तो आंवला, प्रोटीन, गार्लिक कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So heart जो है वो हम सभी के जो सबसे प्रीशियस ऑर्गन है, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बट फाल्गुनी जी, मैंने तो ये अपनी एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग इसके बारे में सोचते नहीं है, टॉर्चर बहुत करते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा खाना, ऑयली फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, टेंशन ज्यादा लेना, और ये सारी चीजें हर्ट पे जो है वो असर करता है। एंड अगर हम इंडिया में देखें, कार्डियो प्रॉब्लम, हर्ट की प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को बहुत कम उम्र में आ रही है आज के डेट पे। सो अपनी हर्ट को प्रोटेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर्ट हेल्थ के लिए अगर आप हर्ट को एकदम बढ़िया रखना चाहते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज कार्डियो एक्टिव। सो कार्डियो एक्टिव हमारे हर्ट के लिए एक टॉनिक है। सो फ्रेंड्स, अगर हम कार्डियो एक्टिव की बात करें, इसको हम कहते हैं टॉनिक फॉर योर हर्ट, सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग जो हमारी हर्ट हेल्थ के लिए है, दैट इज फ्लेक्स ऑयल। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, अगर कुछ लोगों की ज्यादा है और आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो कार्डियो एक्टिव के साथ साथ आप फ्लेक्स ऑयल की हेल्प लें। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल। जो आपकी खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में वो मदद करेगी। एंड थर्ड थिंग इज गार्लिक पर्ल। क्योंकि गार्लिक जो है वो हमारी ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। काफी टाइम आप देखेंगे आपके आर्टरीज में प्लेक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होती है, आर्टरीज नैरो हो जाते हैं। सो गार्लिक, कार्डियो एंड आपकी फ्लेक्स ऑयल, ये तीन प्रोडक्ट परफेक्ट प्रोडक्ट है आपकी हर्ट हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए। सो इसमें क्वेश्चन आता है फाल्गुनी जी, आपको भी आई होगी, कि मान के चलिए मेरी हर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या मैं ये तीनों चीजें ले सकती हूँ? तो जवाब जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल यस है। क्योंकि हर्ट की प्रॉब्लम को कह के नहीं आती है, कभी भी आ सकता है। तो अगर आप अभी से प्रोटेक्शन लेंगे अपने हर्ट के लिए, तो क्योंकि खाना पीना तो सबका डिस्टर्ब है, स्ट्रेस सबको है, एक्सरसाइज किसी को पसंद नहीं है। सो ये तीनों जो सप्लीमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हर्ट हेल्थ के लिए। सो दिस आर द फ्यू प्रोडक्ट्स फॉर आवर हेल्दी हर्ट। बिल्कुल मैम। और ये हर्ट के लिए अगर हम लोग प्रिकॉशनरी ले रहे हैं, तो कितने समय तक उसको ले सकते हैं, या कितने समय तक उसको कंटिन्यू करना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो? सो दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। अगर कोई कार्डियो एक्टिव फॉर एग्जांपल ले रहा है ऐसे ही फॉर मे बी हेल्दी हर्ट, तो वो चाहे तो 12 महीने भी ले सकता है, क्योंकि टॉर्चर तो हम 12 महीने करते हैं हर्ट के ऊपर। या फिर साल में आप 6 मंथ्स के कोर्स कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स आपके ऊपर। आप आपकी जो नॉर्मल मेडिसिन ले रहे हैं हर्ट के लिए, मे बी फॉर बीपी, फॉर कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ इन तीनों प्रोडक्ट को ले सकते हैं। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप चाहे तो मिनिमम 6 मंथ्स, या आप चाहे तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। मतलब हार्ट को हेल्दी रखना है तो आप उसका प्रॉब्लम आने की वेट करने से ज्यादा बेटर है प्रिकॉशनली इसको 6 महीने या 12 महीने कंटिन्यू कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। करेक्ट। राइट मैम, थैंक यू तो सो यहाँ मच। पे क्वेश्चन है, कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या हम तीनों प्रोडक्ट साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, बिकॉज तीनों प्रोडक्ट्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आप चाहे तो तीनों साथ में ले सकते हैं, या कोई एक भी ले सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। एंड प्रोडक्ट्स को कैसे लेना है, कब लेना है, वो प्रोडक्ट के पीछे लिखी होती है। तो फ्रेंड्स आप उसको रेफर करें, आपको पता चल जाएगी। तो ओवर टू यू फाल्गुनी जी।
थैंक यू सो मच मैम। मैम एक और चीज है कि अभी की जो पूरी लाइफ है, तो अभी घर बैठ के काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बाहर निकलना थोड़ा सा प्रीफर कम करते हैं, लोग इनवाइट नहीं करते, बहुत सारी दिक्कत है कि अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, घर बैठ के बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम है, उसमें रूटीन जो था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। लोगों का बाहर जाना, वॉक करना, या समझ लो एक्टिव रहना, या खड़े होना बैठना, ये सारी चीजों में थोड़ा सा उसमें भी लॉकडाउन आ गया है। तो इन सारी जगहों पे मैडम डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, एसिडिटी होती है, गैस होती है, कंस्टिपेशन होते हैं, आईबीएस हो जाता है। तो ये सारी चीजों में हम लोग कैसे उसको प्रिवेंट करें या कैसे उसको केयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें ना हो या इसको ना हो, इसके लिए क्या क्या ले सकते हैं मैम? सो अगर आप देखेंगे इंडिया में तो फाल्गुनी जी डाइजेशन की प्रॉब्लम हर घर की कहानी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, एक जना को तो होगा ही डाइजेशन प्रॉब्लम। इंडिया में इट इज वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि हम सभी को स्पाइसी फूड, तले हुए चीजें, ऑयली फूड हम सभी को पसंद है। एंड जैसे बिल्कुल। कि आपने बिल्कुल सही बात करी है, इस 2.5 महीने में हम सभी की लाइफ जो है वो एक अलग तरीके से चल रही है। हम लोग बाहर ज्यादा नहीं जा रहे हैं, हम ज्यादा वॉकिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रखना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है, आप सभी को मैं रेकमेंड करूंगी कि आप नोनी जूस को रेगुलर लिया करें। नोनी क्योंकि उसमें कोकम है, एसिडिटी के लिए इट इज वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम करता है। बट इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि पेट में हमेशा दर्द है, खाने के बाद भारीपन लगता है, हमेशा गैस की प्रॉब्लम है, या कब्जियत की प्रॉब्लम है, या कुछ लोगों को पेट में जलन वगैरह भी होती है, सो एनी डाइजेशन प्रॉब्लम, अमृत शक्ति इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। अमृत शक्ति को अगर आप रेगुलर बेसिस में लिया करें, जिनको इस तरीके की तकलीफ है, और साथ में अगर पुदीना तुलसी भी ऐड करें, तो बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज में। एक और चीज मैं पुदीना तुलसी के लिए बताना चाहूंगी फाल्गुनी मैम, कि आप देखेंगे हम सभी के घर में ना मेडिसिन बॉक्स होता है, उसमें हम लोग छोटी छोटी दवाइयां रखते हैं, कि कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया तो तुरंत हमें अगर तकलीफ हुई तो लेना पड़े। तो अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन से, तो पुदीना तुलसी बहुत अच्छा काम करती है, वो इंस्टेंट आपको रिलीफ देता है। बट जिनको लगातार प्रॉब्लम है, रोज की तकलीफ है, मेडिसिन वगैरह उनको रोज लेना पड़ता है, उनके लिए तो अमृत शक्ति इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। और साथ में अगर आप डिटॉक्स को ऐड कर दें, तो जिनको लगातार डाइजेशन की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आप डिटॉक्स के साथ अमृत शक्ति को लिया करें, तो बहुत बढ़िया डाइजेशन की जो तकलीफ होती है हम लोगों को परमानेंटली, उसकी सोल्यूशन आपको मिल सकती है। वेरी नाइस। बिल्कुल सही बात कर रहे हो अर्पिता मैम। दो ऐसे लेडी थे जो एजेड थे, मैं एक गांव में गई थी और वहां पे हम लोग कर रहे थे। तो अगर आपके पास ये पुदीना तुलसी तो बैग में रखते, क्योंकि हम लोग गाड़ी में ड्राइव करते तो ज्यादातर कहीं कुछ भी खाने को मिल गया, कहीं तो ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो मैं हमेशा रखती हूँ मेरे पास पुदीना तुलसी। वो दो लेडी थे जिनकी 50+ एज थी, बहुत डकार आ रहे थे, आके बैठे, प्रेजेंटेशन शुरू होने में टाइम था, तो वो लोग फ्री थे बिकॉज 50 एज प्लस थे, आके बैठे थे और बोल रहे, मतलब डकार पे डकार आ रही थी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत है? बोले बहुत गैस की प्रॉब्लम है, काफी सालों से फेस कर रहे हैं और मतलब तंग आ चुके हैं इससे, वो इतना वो कुछ फ्रस्ट्रेट थे उस चीज से। तो मैंने अपना पुदीना तुलसी निकाल के उनको दिया, 2-2 टैबलेट, मैंने कहा आप ले लो, कैसा लग रहा है आप बताओ। मैम विद इन अ मिनट और 1.5 मिनट में तो उनको इतना अंदर से वो कूल फीलिंग आ रही थी, जिससे वो इतने हैप्पी हो गए। बोले हमारे लिए जो सालों में नहीं किया किसने, आपने ये 2 मिनट में कैसे कर दिया। मैंने कहा ये मोदी केयर का कमाल है मैडम जी, ये इतने अच्छे प्रोडक्ट है जो आपको इतना कूलिंग जो फील हो रहा है ना। तो मैम ये बहुत अच्छा पुदीना का एक्सपीरियंस उस दिन मुझे मिला था। हम तो फील करते हैं जब लोगों को देते हैं तो 2 मिनट में वो जो अंदर से उनको एसिडिटी की जलन से जो छुटकारा मिल जाता है ना। तो आप सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है पुदीना तुलसी, और हर एक व्यक्ति के पास अपने मेडिकल जो किट होता है उसमें होना चाहिए, और अगर ट्रैवलिंग ज्यादा कर रहा है तो उसके पास हमेशा होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बिल्कुल प्रोडक्ट है मैम। बिल्कुल फाल्गुनी मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं इसके साथ साथ आंसर करना चाहूंगी। जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हम ये तीनों चीजें साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, तीनों के बेनिफिट्स अलग है। कैसे लेना है, अगेन मैं रिपीट करूंगी फ्रेंड्स, कैसे लेना है प्रोडक्ट के पीछे लिखी गई है, और किसको नहीं देना है वो भी प्रोडक्ट के पीछे लिखी गई है, आप उसको फॉलो करें।
वन मोर थिंग, यहाँ पे एक क्वेश्चन आई है, किसी को स्टमक ब्लॉटिंग है, तो कोई भी डाइजेशन रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, अमृत शक्ति इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट जो आप दे सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे कुछ लोगों को आप देखेंगे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सो नोनी इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट, साथ में आप अमृत शक्ति भी ले सकते हैं अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स है। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी सवाल फाल्गुनी जी पूछ रही है या मैं आंसर दे रही हूँ, आप लोग प्लीज ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है जो रिपीट हो रहे हैं, और अगर आप रिपीट करेंगे तो ये सेशन में जो बाकी क्वेश्चंस है वो रह जाएंगे। सो प्लीज हर कोई फाल्गुनी जी की क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स को ध्यान से सुने, ताकि सेम क्वेश्चंस रिपीट ना हो। एंड कुछ क्वेश्चंस जो मिस हो जाएंगे, डेफिनेटली मैं हमारे इस क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद चैट बॉक्सेस में जो क्वेश्चंस है उसके हम जवाब लेंगे। सो प्लीज आप पेशेंस रखें एंड आपके क्वेश्चंस को आप चैट बॉक्स में डालते रहिए। सो थैंक यू, ओवर टू यू फाल्गुनी मैम। थैंक यू सो मच मैम। नॉनी डायबिटिक पर्सन भी ले सकते हैं क्योंकि ये शुगर फ्री है, एक क्वेश्चन था। तो अच्छा आगे चलते हैं मैडम। सप्लीमेंट फॉर हेल्दी जॉइंट्स एंड बोन्स, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस बोलिए या जॉइंट की प्रॉब्लम बोलिए। ये बहुत सारे लोग बैक पेन सफर करते हैं। अभी चिकनगुनिया करके एक डिसीज गया था जिसमें लोगों के बोन्स और जॉइंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए उन्होंने, और पर्टिकुलरली घुटनों में दर्द होना, ये आम बात है। वेट अगर होता है ज्यादा तभी ये दिक्कत आती है। मैम उसके लिए हमारे पास परफेक्ट सोल्यूशन क्या है ये जॉइंट्स और बोन्स के लिए लेके? सो फाल्गुनी मैम, ये जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, चलने फिरने में मुश्किल है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, सो जिनको जॉइंट पेन है या आप आर्थराइटिस वगैरह जैसे आप कह रहे हैं जो प्रॉब्लम्स है, उसमें दो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज ग्लूकोसामाइन एंड दूसरा है कैल्शियम। सो कैल्शियम एंड ग्लूकोसामाइन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो नी पेन, जॉइंट पेन, इसमें हम रेकमेंड कर सकते हैं। और साथ में अगर प्रोटीन पाउडर को ऐड कर दे, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, तो उसमें और भी बढ़िया रिजल्ट्स आपकी मिल सकती है। सो दिस आर द थ्री प्रोडक्ट्स जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन एंड ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। स्पेशली जिनको जॉइंट पेन्स की है प्रॉब्लम, नी पेन है, आर्थराइटिस जैसी इश्यूज है। सो ये कोई भी प्रोडक्ट जब आप ले रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखें, कैल्शियम कोई भी ले, आपको पानी ज्यादा पीना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो। एंड फाल्गुनी जी, जॉइंट पेन के साथ साथ एक चीज और मैं एड्रेस करना चाहूंगी यहाँ पे, 30 के बाद से एवरी लेडीज, एवरी जेंट्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो हमारी सप्लीमेंट है उनको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि 30 के बाद ज्यादातर महिलाओं के बॉडी में आप देखेंगे कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ही ये जॉइंट पेन या आपको बॉडी में पेन हमेशा लगा रहता है। सो कैल्शियम 30 प्लस लेडीज या जेंट्स रेगुलर बेसिस पे लिया करें। मे बी साल में आप 6 महीने की कोर्स कर सकते हैं। एंड अगर आपको जॉइंट की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली साथ में आप ग्लूकोसामाइन को भी एंड प्रोटीन पाउडर को भी लिया करें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे कि कैल्शियम लेंगे तो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस का डर रहता है। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, मोदी केयर की जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैल्शियम साइट्रेट मलेट है, एक ऐसी कैल्शियम जो हमारे बॉडी में पानी के साथ बहुत इजीली डिसॉल्व होती है। सो इस कैल्शियम को जब आप ले रहे हैं तो ये टेंशन नहीं है कि बॉडी में डिपॉजिट होगी। सो आप बिना किसी टेंशन के उसको लीजिए। और कैल्शियम सिर्फ आपके हड्डियों के लिए नहीं, अच्छे मजबूत दांतों के लिए चाहिए, अच्छी हार्ट बीट के लिए चाहिए, नर्व को बढ़िया रखने के लिए भी चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैल्शियम को रेगुलर लें। और नी पेन, जॉइंट पेन या आर्थराइटिस वगैरह जो प्रॉब्लम्स है, उसमें ग्लूकोसामाइन कैल्शियम साथ में लिया करें, उसमें आपको ज्यादा बेटर रहेगी। बिल्कुल सही बताया मैम आपने। प्रोटीन पाउडर के कभी कभी लोग जब हम रेकमेंड करते हैं तो पूछते हैं कि उसको क्यों जरूरी है, मतलब कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन हो गया, तो मैम जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, उसमें उसकी टाइटनिंग जो है वो मसल्स करते हैं,
उसको कवर करते हैं। तो वो भी अगर टाइट रहेंगे तभी आपका जो वर्क है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, और जो बोन्स नए डेवलप हो रहे हैं या अपना कार्टिलेज जो नया बन रहा है उसको भी सपोर्ट करेंगे अगर मसल्स मजबूत रहेंगे। तो अपना प्रोटीन यही काम करता है जो लेना जरूरी है। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो सेल्स है, टिश्यूज है, लिगामेंट्स है, इसमें प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। सो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी को कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन दे रहे हैं जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए, तो साथ में प्रोटीन को देंगे तो थोड़ा और सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैम पूछती हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स होने की एक बहुत बड़ी वजह है वेट गेन करना। जब भी शरीर भारी हो जाता है और ज्यादा वेट पकड़ लेता है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से, और वो ओवर वेट होने की वजह से सारे जॉइंट्स को वेट आता है। जैसे जॉइंट्स की घुटनों की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ज्यादातर वेट भी काम करते हैं। तो मैम वेट अगर मैनेज करना है, वेट मैनेजमेंट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से सप्लीमेंट हमें उसमें सपोर्ट कर सकते हैं? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आप बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की फाल्गुनी जी, ये काफी लोग सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि वेट मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज है हमारे डाइट को कंट्रोल में रखना। बिल्कुल। खाना सभी चीजें हैं, लेकिन सही मात्रा में खानी है, सही टाइम पे खानी है। सो अपनी डाइट को ध्यान रखनी है, जो बैलेंस डाइट की कंसेप्ट है, सभी चीजें खानी है लेकिन सही मात्रा में और सही टाइम पे। सो खाने पे चेक रखिए। सेकंड, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड, वाटर इनटेक। अगर आप पूरे दिन में 3 लीटर पानी भी नहीं पीते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम है, आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं। एंड उसके बाद आती है सप्लीमेंट्स का हेल्प। सो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये बता दूं कि जब हम सप्लीमेंट्स में आते हैं, सप्लीमेंट से पहले एक चीज और आती है, वो है हमारी राइट ऑयल को यूज करना। तो हम जो खाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं वो हेल्दी ऑयल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंडिया में ऑयल के बिना तो खाना बनाते नहीं है। और हेल्दी ऑयल से जब खाना बनाएंगे तो हमारी खाने में कैलोरी भी कम होगी। सो वी हैव राइस ब्रांड ऑयल, जो खाने में कम अब्जॉर्ब होता है, कैलोरीज को रिड्यूस करता है। सो जो लोग वेट मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आप हेल्दी ऑयल का सबसे पहले इस्तेमाल करें, विच इज द राइस ब्रांड ऑयल। अभी तो हमारे पास मस्टर्ड ऑयल भी आ चुकी है, जो एक बहुत बढ़िया हेल्दी ऑयल है। सेकेंड फाल्गुनी जी, जो प्रोडक्ट मैं वेट मैनेजमेंट के लिए बताना चाहूंगी, दैट इज ग्रीन टी। हमें रेगुलर ग्रीन टी पीना है, एटलीस्ट दिन में 2 बार। अगर आपको थोड़ी सी टेस्ट अच्छी करनी है तो उसमें हनी मिला लो थोड़ा सा, बहुत टेस्टी लगता है। आप सुबह शाम ग्रीन टी को पी सकते हैं। उसके बाद थर्ड थिंग जो मैं बताऊंगी फॉर वेट लॉस, दैट इज कि पूरे दिन में हम सभी कोई 3 टाइम खाना खाते हैं। कोई भी एक टाइम का खाना रिप्लेस करिए विथ प्रोटीन क्रेस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खाती हूँ, और वो सारी चीजों को मैं बंद करके 1 ग्लास मिल्क, मतलब जो डबल टोन मिल्क होता है, या गर्म पानी, उसमें 1.5 स्पून प्रोटीन क्रेस्ट मिक्स कर लूं। तो प्रोटीन क्रेस्ट 1 ग्लास, एंड थोड़ी बहुत फ्रूट्स या सैलड। सो कोई भी एक टाइम के खाने को रिप्लेस कर सकते हैं विथ प्रोटीन क्रेस्ट, जो एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। उसके साथ ही साथ आप डेफिनेटली नोनी आंवला जूस को 2 टाइम ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। सुबह शाम ले सकते हैं। एंड जिनको चावल पसंद है उनके लिए मेरी एक सलाह है कि चावल के बदले में आप किनोवा को यूज करें। फ्रेंड्स, चावल जो है वो सिर्फ टेस्ट के लिए है, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है। बट अगर आप चावल को रिप्लेस करेंगे विथ किनोवा, तो आप अपनी वेट को भी मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स है, फाइबर है। सो इट इज वेरी वेरी हेल्दी। सो इस तरीके से वेट को मैनेज आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो फर्स्ट, ऑयल को यूज करो, अच्छी ऑयल। सेकंड, ग्रीन टी को अपने डाइट में इंक्लूड करो, भले टेस्ट पसंद हो या ना हो। थर्ड, आपके कोई भी एक टाइम के खाने को रिप्लेस करो विथ प्रोटीन क्रेस्ट। एंड साथ में जिनको चावल पसंद है, किनोवा में ट्रांसफर हो जाओ, बहुत हेल्दी है, वेट मैनेज करने में मदद करती है। और अगर आपको जूस पसंद है
तो नोनी आंवला की, जैसे आपने बताया आश का जूस बनाती है, नोनी और आंवला को मिक्स करो पानी में और सुबह शाम पी लो, बहुत हेल्दी भी है एंड वेट को भी मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज परफेक्ट स्टेप्स फॉर वेट लॉस। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बताया आपने। और वेट गेन करना है तो क्या ले सकते हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन अभी आया है चैट बॉक्स में। सो वेट गेन करना है तो जस्ट ऑपोजिट, खाना अच्छे से खाया करो, बहुत बढ़िया खाना खाओ, साथ में प्रोटीन क्रेस्ट कभी भी लिया करो दूध के साथ। उसमें आपको डबल टोन नहीं, नॉर्मल मिल्क के साथ आप ले सकते हैं। थर्ड, वेट बढ़ाने के लिए आप स्पिरुलिना की हेल्प ले सकते हैं। स्पिरुलिना इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, जो एक सुपर फूड है, जो आप यूज कर सकते हैं फॉर वेट गेन। एंड प्रोटीन क्रेस्ट आप ले सकते हैं। सो प्रोटीन क्रेस्ट विद स्पिरुलिना बहुत परफेक्ट है फॉर वेट गेन। एंड साथ में डेफिनेटली एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका खाना प्रॉपरली होना चाहिए, बैलेंस डाइट आपको लेनी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन करे हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन सी प्रोटीन अच्छी है। सो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वैसे तो डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं वही आप लिया करें, क्योंकि उस दरमियान काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं जो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, सिर्फ उनके डॉक्टर्स को पता होती है। सो आई वुड रेकमेंड ऑल प्लांट प्रोटीन, वो बहुत अच्छा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, बहुत हेल्दी रहता है। बट एक बार आप उनके जो फिजिशियन है उनको आप दिखा लें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी फिजिशियन ने कुछ और दे रखा है, तो दोनों क्लैश नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ऑल प्लांट प्रोटीन इज वेरी वेरी हेल्दी, प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही है मैडम। प्रेग्नेंट लेडी के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम नहीं दे सकते अपने सप्लीमेंट्स की तरफ से, और कुछ भी उनको देना है तो प्लीज डॉक्टर की सजेशन के साथ ही दे। उनको प्रोडक्ट हाथ में दे दे और वो डॉक्टर को अपने कंसर्न कर ले, उसके बाद ही कुछ ले तो बेटर रहेगा। यस, राइट मैम? यस बिल्कुल है ना? फाल्गुनी जी। देयर आर सम क्रिटिकल कंडीशंस, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज, कैंसर, टीबी पेशेंट है, हार्ट अटैक्स आए हैं। सो कोई भी क्रिटिकल बीमारी में सप्लीमेंट्स देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर ले, ताकि आपकी जो मेडिसिन है, आपको जो भी दिया जा रहा है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, वो सिर्फ आपके फिजिशियन को पता है, आपके डॉक्टर को पता है, जिनको आप रेगुलर शो करते हैं। सो एक बार उनसे कंसल्टेशन ले ली। एंड यहाँ पे क्वेश्चन आई हुई है, प्रोटीन क्रेस्ट एंड ऑल प्लांट प्रोटीन में कौन सा बेस्ट है फॉर वेट लॉस। सो अगेन ये आपकी चॉइस है। प्रोटीन क्रेस्ट लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर है, दूध में और पानी में टेस्टी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऑल प्लांट प्रोटीन भी लेते हैं। सो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। सो आपकी टेस्ट बर्ड पे डिपेंड करती है। तो ओवर टू यू बिल्कुल, फाल्गुनी थैंक यू जी। सो मच। जी मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बताया आपने, वो डिपेंड करेगा, दोनों ही से वेट लॉस होता है। एक मील स्किप करना है तो उसकी जगह पे हम प्रोटीन को उसको सफल कर सकते हैं, एक की जगह दूसरा। बिल्कुल सही है मैडम। और कुछ टीनेजर्स हैं जिनकी बात करें मैडम, तो आजकल कॉलेज लाइफ अभी घर पे है, अदरवाइज वो 7 to 7 कॉलेज में होते हैं। काफी टाइम उनका हेक्टिक रहता है शेड्यूल, घर आने के बाद भी अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह रहे, और वो एज ऐसी है जिसमें बच्चे ग्रोथ में भी होते हैं। तो मैडम टीन एजर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो मोदी कैसे, जो उनको ओवरऑल हेल्थ सपोर्ट करे? ओके, सो अगर हम टीनेजर्स की बात करते हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनका उस समय स्ट्रेस ज्यादा रहता है, पढ़ने की स्ट्रेस, उसके बाद हर चीजों को मैनेज करना रहता है। सो टीनेजर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इज प्रोटीन क्रेस्ट, क्योंकि उस समय बच्चों को घर का खाना कम, बाहर का खाना ज्यादा पसंद आता है, तो शरीर में बहुत न्यूट्रिशनल गैप बनती है। सो टीनेजर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट इज प्रोटीन क्रेस्ट, मल्टीविटामिन एंड स्पिरुलिना। ये तीन प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है, जो उस समय हेल्प करती है ग्रोथ में, बॉडी की डेवलपमेंट में, बॉडी के मेंटेनेंस में। सो ये तीन प्रोडक्ट टीनेजर्स को आप दे सकते हैं उनकी रेगुलर डाइट के साथ साथ। थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत अच्छा सजेशन है मैम। प्रोटीन क्रस्ट के साथ अगर वो बच्चा समझ लो सुबह दूध पीकर जी जा रहा है और कुछ नहीं खा रहा है, तो भी अगर सुबह दे दिया, बाद में वो वहां जाके कैंटीन में नाश्ता कर रहा है या कुछ और खा रहा है तो चलेगा? उसका गैप कितना मेंटेन करना चाहिए, ऐसा तो कुछ ऐसी सजेशन है क्या? नहीं, ऐसी कोई इश्यू नहीं है।
आप अपने नॉर्मल खाने के साथ भी 1 ग्लास ऑफ प्रोटीन क्रेस्ट ले सकते हैं। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कोई बिल्कुल। गैपिंग की वैसे जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तो उसमें वेट लॉस के लिए कुछ रिप्लेस हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं सजेस्ट करती हूँ जनरली कि अगर प्रोटीन क्रस्ट देते हो तो उसके साथ एक ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट भी एटलीस्ट, या कुछ 5-7 बादाम या काजू या कुछ भी ड्राई यस, ऑफ फ्रूट्स या कोर्स, कुछ भी ऑफ दीजिए। कोर्स, बिल्कुल फाल्गुनी जी, काफी जगहों पे आप देखेंगे लोग प्लेन मिल्क पीते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आप मिल्क के साथ थोड़ी ड्राई फ्रूट्स लिया करें, स्पेशली बादाम, आलमंड्स, वो बहुत अच्छा है हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप बिस्किट्स ले सकते हैं, सो डेफिनेटली ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बिल्कुल। तो वेट लॉस की जो बात करते हैं हम कि प्रोटीन क्रस्ट वेट लॉस में लिया जाता है, उससे वहां पे थोड़ा बहुत अगर उनके पेट में और भी फूड है तो वो उसको इम्प्रूव ही करेगा, यस, वेट यस, लॉस नहीं रहेगा, ऑफ राइट ना कोर्स। मैम? है? जी, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, एक और चीज है, ऐसा ही शेड्यूल होता है ऑफिस जाने वालों का, या हेक्टिक शेड्यूल, जैसे मैम आप हो, बहुत सारे नेटवर्कर्स हम लोग सब हैं जो हेक्टिक शेड्यूल को मेंटेन करते हैं, सुबह उठने के बाद रात के कितने बजे तक काम करते हैं नहीं पता, न खाने पीना ढंग से होता है, बाहर जाना होता है, तो ऐसे लोगों के साथ जो हेक्टिक शेड्यूल में है, थोड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ को मेंटेन होती है उनकी, जीते हैं उस लाइफ को, तो उन लोगों के लिए आप कौन से सप्लीमेंट सजेस्ट करना चाहेंगे मैम? सो जिनकी लाइफ बहुत बिजी होती है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, मैं सजेस्ट करूंगी कि रेगुलर बेसिस पे आप जिनसिंग को अपने लाइफ में लिया करें, बिकॉज जिनसिंग इज वेरी वेरी गुड, जो आपकी हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करती है आपकी बॉडी में। साथ में जिनसिंग के साथ साथ डेफिनेटली जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि प्रोटीन क्रेस्ट भी लिया करें, क्योंकि आपकी लाइफ हेक्टिक है, मतलब खाना पीना इम्बैलेंस रहता है, खाने का टाइम सही नहीं है, सोने का टाइम सही नहीं है, बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशनल गैप बनती है। सो प्रोटीन क्रेस्ट भी आप उस समय ले सकते हैं। सो जिनसिंग एंड प्रोटीन क्रेस्ट, ये दोनों प्रोडक्ट बहुत परफेक्ट रहता है जो बहुत हेक्टिक या स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं। सो दिस इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। और ये सबको जरूरी है, मुझे ऐसे लग रहा है जितने भी नेटवर्कर यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करें, उन सबके लिए बहुत अच्छा सजेशन रहा। थैंक यू सो मच मैम। सेम होता है कि जो लेडीज काम करते हैं और 35 के एज के बाद हर लेडीज के हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होना ये आम हो चुका है, कि होता ही है क्योंकि वो प्रेगनेंसी को फेस करते हैं। एक 10 साल की उम्र के बाद वो लोग क्या बोलते हैं उसको, पीरियड या मेंसेस वगैरह को फेस करते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना लेडीज में आम बात है एक एज के बाद। तो 35 प्लस जब क्रॉस होते हैं लेडीज, तो वो सारी चीजें दिखने लगती हैं और किसी ना किसी रूप से वो बाहर आती हैं। तो मैम 35 की एज के बाद हमें क्या क्या क्योर करनी चाहिए या क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? ऐसे सप्लीमेंट्स कौन से हो सकते हैं जो हमें इस ऐसी चीजों में लेडीज को सपोर्ट करे पर्टिकुलरली? तो आफ्टर 35 लेडीज को अगर आप कुछ देना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली प्रोडक्ट आपकी रहेगी ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि लेडीज के लिए प्रोटीन हर स्टेज में जरूरी है, चाहे वो 15 साल की उम्र में हो या 40 की उम्र में हो या 60 की उम्र में हो। सो आफ्टर 35 ज्यादातर लेडीज को अगर अपनी बॉडी में कुछ प्रिवेंशन के लिए या सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, फर्स्ट इज ऑल प्लांट प्रोटीन जो हमको देनी है। सेकेंड इज फ्लेक्स ऑयल, क्योंकि फ्लेक्स ऑयल जो प्रोडक्ट है वो विमेन्स हेल्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो लेडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मेनोपॉज के बाद आप देखेंगे बॉडी में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और पीरियड्स के टाइम पे काफी लड़कियों को भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, मूड स्विंग्स। सो विमेन्स हेल्थ के लिए फ्लेक्स ऑयल इज द सेकंड प्रोडक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ज्यादातर महिलाओं को मैं रेकमेंड करूंगी कि आप रेगुलर बेसिस पे फ्लेक्स ऑयल को लिया करें। एंड थर्ड थिंग इज कैल्शियम, क्योंकि 30 के बाद लेडीज को कैल्शियम भूलना नहीं है, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। सो प्रोटीन, फ्लेक्स ऑयल एंड कैल्शियम, ये तीन प्रोडक्ट्स 35 के बाद ज्यादातर लेडीज को आप दे सकते हैं एज द सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये तीनों चीजों से उनकी बॉडी में एक बढ़िया से सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। फ्लेक्स ऑयल लेने का राइट एज है 15 ईयर्स। सो 15 साल के बाद से आप फ्लेक्स ऑयल जो है वो सुबह शाम ले सकते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद से।
बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। ये सबकी ज़रूरत है और सब कंसल्टेंट को ये मैं रेकमेंड करना चाहूँगी कि ये जो सुन रहे हैं ना, उसको अप्लाई भी करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सपोर्ट रहता है हम सबको हेल्थ के रिलेटेड। थैंक यू सो मच मैम। और एक चीज़ है, ब्यूटीफुल दिखना सबको अच्छा लगता है, तो कौन से सप्लीमेंट और कौन सी एज से स्टार्ट करें तो अपनी स्किन को भी इम्प्रूव रख सकते हैं मैम? सो फाल्गुनी जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी ने करा है, काफी पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन करी थी कि हम्म, पिंपल्स होते हैं स्किन में तो क्या लेनी है। हाँ, अब स्किन की बिल्कुल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर अगर आप स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं सप्लीमेंट से, फर्स्ट सप्लीमेंट इज डिटॉक्स। यस। डिटॉक्स एक ऐसी सप्लीमेंट है जो हम सभी की स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं। सो डिटॉक्स सभी को लेना चाहिए अगर आप अपनी स्किन को बढ़िया रखना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, जिनकी स्किन में आप देखेंगे रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं एज होने से पहले, तो अगर आपकी स्किन को आपको लंबे टाइम तक यंग रखना है तो आंवला जूस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो सभी को लेना चाहिए हेल्दी स्किन के लिए, और अपनी स्किन को लंबे टाइम तक अगर आपको यंग रखना है, ग्लोइंग रखनी है। एंड थर्ड इज एलोवेरा जूस। सो एलोवेरा जूस आपकी स्किन में ग्लो लाती है, स्किन के रूखेपन को हटाती है, स्किन में अगर दाग धब्बे हैं तो ट्रीटमेंट की तरह भी वो काम करती है। सो स्किन के लिए ये तीन सप्लीमेंट्स है जो बहुत बढ़िया है, डिटॉक्स, आंवला एंड एलोवेरा, जो आपको मदद कर सकती है। प्रोडक्ट्स को अगेन मैं कहूंगी, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको आप कोई भी सप्लीमेंट्स लाइक डिटॉक्स वगैरह नहीं देंगे एक्सेप्ट ऑल प्लांट प्रोटीन। एंड कैसे लेना है वो आपके प्रोडक्ट के पीछे लिखी है, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। सो ओवर टू यू फाल्गुनी मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप एलोवेरा भी सजेस्ट कर रहे हो स्किन केयर के लिए, तो मैं एक चीज और बताऊं कि एलोवेरा का मास्क और जो अपना अलग एक और दो मास्क आए हैं जो सिरम वाले, उसको अप्लाई करके देखिए दोस्तों, वैसे ही स्किन चमक जाएगी। जो अप्लाई किया हम लोगों ने सारे लीडर्स ने मिलके, बहुत 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 अच्छा रिजल्ट है मैम। तो वो भी एलोवेरा का यस यूज कर यस, सकते हैं आप। एलोवेरा इज वेरी वेरी गुड फॉर स्किन, हमारे स्किन में रूखेपन को हटाती है, ड्राइनेस को हटाती है। सो एलोवेरा तो सभी को लेना चाहिए अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे थैंक यू सो क्वेश्चन मच। आई थी फाल्गुनी जी कुछ देर पहले कि यूरिक एसिड के लिए हम कौन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अभी फ्लेक्स ऑयल की बात करी है, तो मैं फ्रेंड्स आप सबको बता दूं, फ्लेक्स ऑयल इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। आप नॉर्मल मेडिसिन के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे आप फ्लेक्स ऑयल को ले सकते हैं। इससे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स में भी आपको काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है। ओवर टू यू बिल्कुल। फाल्गुनी जी। जी मैम। और उसमें प्रोटीन कंप्लीटली बंद करना है। अगर Yes. 6 मंथ तक उसका केयर करोगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू मैम सो मच। और स्किन के लिए जो हमने बात करी, उसके बाद बच्चों के लिए अभी क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे कि बच्चों को कौन सा प्रोटीन दे सकते हैं, मोदी केयर में है, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे गए हैं मैम। तो बच्चों के लिए कौन से सप्लीमेंट हमारे पास है और क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सो बच्चों की अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे यूनिक प्रोडक्ट है विच इज वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। ये सेम क्वेश्चन किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा था कि अगर बच्चों की बॉडी की ग्रोथ के लिए या बच्चों की हाइट बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में एक कंप्लीट संतुलित आहार या पौष्टिक आहार आप देना चाहते हैं, सो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो 2 साल से 12 साल के बच्चों को आप रेगुलर दे सकते हैं। और इस कोविड-19 के टाइम पे मैं आप सभी को बता दूं कि बच्चों की इम्यूनिटी का खास ध्यान रखना है। और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो प्रोडक्ट है उसमें कोलोस्ट्रॉम है जो मदर्स फर्स्ट मिल्क से लिया जाता है, और यहाँ पे वो ली गई है काउ एंड बफेलो से, जिसे हम बोवाइन मिल्क कहते हैं। सो कोलोस्ट्रॉम रहने की वजह से स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत बहुत मदद करती है। सो अगर बच्चों की इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अगर बार बार डॉक्टर के पास जाने से आपको बंद करना है वो प्रैक्टिस, सो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट प्रोडक्ट अपने बच्चों को जरूर दें। 2 to 12 ईयर्स के बच्चों को दूध या पानी के साथ या कोई भी मीठी चीज के साथ आप मिक्स करके डेफिनेटली दे सकते हो। इस टाइम पे तो खास खास करके देना ही है, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट इज अ बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स है बच्चों के लिए, लेकिन उसमें कोलोस्ट्रॉम नहीं है फाल्गुनी जी, एंड हमारे प्रोडक्ट में कोलोस्ट्रॉम है। एंड ये यूनिक चीज है हमारी इस प्रोडक्ट की
तो जितने पेरेंट्स चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रांग रहे, स्मार्ट रहे, जरूर स्ट्रांग एंड स्मार्ट को अपने बच्चों को ट्राई करवाइए। थैंक यू फाल्गुनी जी, ओवर टू बिल्कुल, यू। बिल्कुल सही कहा मैम। हम मोदी केयर में है, यही बहुत बड़ी यूनिक बात है, और वो इसलिए यूनिक है क्योंकि मोदी केयर में सारे प्रोडक्ट यूनिक हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें उसमें मिल जाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉम वाली प्रोडक्ट तो ढूंढने जाते हैं मार्केट में तो भी अवेलेबल नहीं है। ये बहुत सही बात है मैम आपकी। मैम सेम एक कॉमन प्रॉब्लम ज्यादातर फेस करते हैं लोग, वो है हीमोग्लोबिन, आयरन डेफिशिएंसी। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को? अगर किसी को बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन की कमी है, जैसे आप आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिक जो लोग होते हैं, उनके लिए बेस्ट इज आंवला जूस। आप रेगुलर बेसिस पे आंवला लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, तो आपकी शरीर में जो खून की कमी है, एनीमिक प्रॉब्लम है, उसको भी आप टेक केयर कर सकते हैं। और महिलाओं में तो वैसे भी आयरन जो है वो हमेशा कम रहता है, तो कहा जाता है कि लेडीज को खास ध्यान रखना चाहिए अपनी आयरन लेवल को बैलेंस रखने के लिए। सो मल्टीविटामिन एंड आंवला जूस, दिस टू प्रोडक्ट्स आप डेफिनेटली ले सकते हैं। यस मैम, बिल्कुल सही है। आयरन डेफिशिएंसी में बहुत सपोर्ट होता है आंवला जूस से, और एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी इज वेरी मच नीडेड। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डेफिशिएंसी के लिए कुछ ले भी रहा है और चीजें, और साथ में आंवला जूस स्टार्ट करता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होना है आयरन का, यस, वो बहुत अच्छे से हो जाता है। ये बहुत सही बात है मैम, थैंक यू सो मच। और एक चीज है, कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम राजरोग बोलते हैं, वो है डायबिटीज एंड बीपी, ब्लड प्रेशर। मैम उसके लिए क्या सजेस्ट करते हो आप डायबिटीज के लिए? सो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो हर घर की कहानी है। अगर किसी की हाई बीपी है, कार्डियो एक्टिव इज अ बेस्ट प्रोडक्ट जो आप दे सकते हैं। साथ में नोनी भी ले सकते हैं, इससे आपकी हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है, मेडिसिन के साथ जरूर ले। जो भी आपकी बीपी की मेडिसिन है, साथ में कार्डियो एक्टिव एंड नोनी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड डायबिटीज की जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं, यस, डायबिटीज इज अनदर प्रॉब्लम जो इंडिया में बहुत बहुत कॉमन है। डायबिटीज के लिए आप देखेंगे जो आपकी नॉर्मल मेडिसिन है, उसी को आप लेते रहे। साथ में गार्लिक को लेना ना भूलें, क्योंकि गार्लिक इज वेरी वेरी गुड, जो हमारे शुगर को रेगुलेट करता है। जिसको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो अपनी नॉर्मल मेडिसिन के साथ साथ गार्लिक पर्ल एंड नोनी को लिया करें। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत बढ़िया आपको हेल्प कर सकती है। साथ में ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को आप देखेंगे एनर्जी कम रहता है, कमजोरी ज्यादा लगती है। प्रोटीन पाउडर बहुत बढ़िया हेल्प कर सकता है, स्पिरुलिना बहुत बढ़िया हेल्प कर सकता है। दिस आर दी 4 प्रोडक्ट्स जो हम लोग दवाई के साथ साथ सपोर्ट की तरह ले सकते हैं। नोनी या गार्लिक में से कोई भी एक ले सकते हैं। प्रोटीन एंड स्पिरुलिना दोनों लिया जा सकता है हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। मैम डायबिटिक में इंसुलिन ले रहे हैं तो और क्या सजेस्ट हो सकता है? आप साथ में फ्लेक्स ऑयल भी ले सकते हैं अगर कोई इंसुलिन ले रहे हैं। एज अ सपोर्ट फ्लेक्स ऑयल भी लिया जा सकता है इन प्रोडक्ट्स के साथ जो मैंने आपको अभी सजेस्ट करी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन था, क्योंकि हर घर में बीपी डायबिटीज के पेशेंट आम बात है। मैम तीसरा एक ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को थायराइड के लिए। तो क्या थायराइड के लिए हमारे पास कुछ सजेस्टेड प्रोडक्ट है? फाल्गुनी जी, थायराइड इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम। बिल्कुल। उसके लिए तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप अपने मेडिसिन को रेगुलर लिया करें। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। ये अगर आप सपोर्ट सिस्टम में बात करें तो फ्लेक्स ऑयल को एज अ सपोर्ट आप ले सकते हैं, बट यस वो आपकी सेकेंडरी सपोर्ट है। लेकिन मेन तो आपके मेडिसिन ही हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। बिल्कुल। और ये मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट है, राइट है ना मैम? तो वो थोड़ा बिल्कुल। सा डिफरेंस आप हाईलाइट कर दीजिए, मेडिसिन और ये सप्लीमेंट के रिलेटेड का। फाल्गुनी मैम, मेडिसिन तो हम तब लेते हैं ना जब हम बीमार पड़ते हैं। सप्लीमेंट्स हम पहले से लेंगे ताकि आगे चल के उन दवाइयों का हमें हेल्प ना लेना पड़े। मेडिसिन आर फॉर क्योर, सप्लीमेंट्स आर फॉर प्रिवेंशन। तो दोनों में डिफरेंस है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हॉस्पिटल में एडमिट होने से अच्छा है फ्यूचर में अभी से हेल्दी रहो, कि ताकि कोई बड़ी बीमारी आपको ना आए। सप्लीमेंट्स आपके जैसे मेरे जैसे हजारों लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में ले रहे हैं। इंडिया में तो अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट्स लेना है या नहीं लेना है, बट आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो हर घर पे सप्लीमेंट्स उनकी डेली रूटीन का पार्ट है। आपने देखी होगी इस कोविड-19 के टाइम पे एसेंशियल प्रोडक्ट्स में सप्लीमेंट्स को रखा गया था।
और गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव भी करा है। रीजन ये है कि ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स हमारी एसेंशियल है। हम रोज जो जो चीजें नहीं ले रहे हैं खाने से, जो कमी हो रही है, बॉडी को प्रोटेक्शन देना है, तो सप्लीमेंट्स आर द बेस्ट सोल्यूशन। और बीमार होते हैं तब तो कोई चांस ही नहीं है, डॉक्टर की हेल्प, मेडिसिन की हेल्प, हॉस्पिटल की हेल्प लेनी ही रहेगी। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस। हाँ, एक चीज और क्लियर करके दीजिए मैडम कि अगर कोई भी मेडिसिन चल रही है और उसके साथ साथ में कोई सप्लीमेंट शुरू कर रहा है, तो उनको मेडिसिन को कितना मतलब इम्पोर्टेंस देना ही है और उसको कंटिन्यू करना है, इसको जरा आप क्लेरिफाई कर दीजिए। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लो बीपी, शुगर, XYZ की मेडिसिन ले रहे हैं, साथ में आप सप्लीमेंट्स लेंगे। जैसे फॉर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको हाई बीपी है, आप मेडिसिन बंद करके कार्डियो एक्टिव नहीं लेंगे, आप मेडिसिन के साथ कार्डियो एक्टिव को लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगी, आपकी मेडिसिन की जो इफिशियंसी है, जो फंक्शन है, कार्डियो एक्टिव के सपोर्ट से और भी बेटर हो जाएगी, जिससे आपको सोल्यूशन फास्ट मिलेगी। सो कभी भी मेडिसिन को सप्लीमेंट्स से रिप्लेस नहीं करना है। मेडिसिन के साथ हम सप्लीमेंट्स को लेंगे एज अ सपोर्ट सिस्टम, ताकि हमारे प्रॉब्लम्स को जल्दी सोल्यूशन मिले, हमारी शरीर की कमियों को हम पूरा कर सके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है फाल्गुनी मैम। यहाँ पे एक क्वेश्चन आई है जो बहुत ही कॉमन है कि हेयर फॉल में हमें कौन सी सप्लीमेंट लेनी है। मैं ये आप सभी को बताना चाहूंगी कि हेयर फॉल कोई जनरल प्रॉब्लम नहीं है। काफी कारण है हेयर फॉल के। आपकी हेयर फॉल इसीलिए हो सकती है क्योंकि आपका पेट साफ नहीं है, तो उसके लिए शैम्पू कोई काम नहीं करेगी, डिटॉक्स का हेल्प ले। आपकी हेयर फॉल इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि आपको थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए भी शैम्पू कोई काम नहीं करेगी, आप थायराइड की दवाइयां ले। हेयर फॉल की प्रॉब्लम खारे पानी से हो सकता है, पानी रफ है, तो उसमें बढ़िया शैम्पू यूज करें, जैसे हमारी सैलून प्रोफेशनल की रेंज है। कुछ लोगों को हेयर फॉल इसीलिए होता है क्योंकि डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो हफ्ते में 3 दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें विथ टी ट्री ऑयल। और कुछ लोगों का हेयर फॉल इसीलिए भी होता है क्योंकि वो रेगुलर शैम्पू नहीं करते हैं, हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन शैम्पू करते हैं, तो उनके लिए सलाह है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन शैम्पू करें। हेयर फॉल के काफी कारण है, कौन से कारण है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, और उस हिसाब से आप जो है अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोगों में आती है कि यहाँ पे जैसे रिजू जी ने क्वेश्चन करा है कि काफी डॉक्टर्स सप्लीमेंट रेकमेंड नहीं करते, देन व्हाट टू डू। रिजू जी, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताना चाहूंगी। अगर आप हेल्दी है तो डॉक्टर को पूछे बिना भी आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये न्यूट्रिशनल गैप पूरी हो रही है। डॉक्टर सप्लीमेंट मना करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर सप्लीमेंट्स इसीलिए मना करते हैं जब आपको कोई क्रिटिकल बीमारी हो, ताकि आपके मेडिसिन के साथ वो रिएक्ट ना करे। पर नॉर्मल दिनों में अगर आप देखें, डॉक्टर्स भी सप्लीमेंट्स लेने को कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल गैप को दवाइयां पूरी नहीं करती हैं, सप्लीमेंट्स पूरी करती हैं। डॉक्टर्स तभी मना करते हैं जब कोई क्रिटिकल कंडीशन है और मेडिसिन के साथ आप और कुछ ले नहीं सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स कभी मना नहीं करते हैं कि आप सप्लीमेंट्स ना लें, बिकॉज सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन गैप को पूरा करता है और वो तो हम रेगुलर ले सकते हैं, मेडिसिन के साथ भी, एंड अगर आप हेल्दी है तो ऐसे भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही मैडम, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सेशन रहा अपना तो। और काफी प्रॉब्लम्स के बारे में बात हुई, जिसमें क्यों ये वजह क्लियर होना, वाई क्लियर होना बहुत जरूरी था, और बहुत अच्छा रहा मैम। एक लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी और सब जानना चाहते हैं कि हाउ डू वी प्रमोट दिस वेलनेस रेंज। हमें अगर इसको प्रमोट करना है अपने मार्केट में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नियर डियर में, तो हाउ डू वी प्रमोट दिस रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सप्लीमेंट्स को कैसे प्रमोट करना है वो हम डेफिनेटली बताएंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं फाल्गुनी जी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, अगर आपकी मिस हो गई है, आप यूट्यूब लाइव में ये जो सेशन है वो रिकॉर्डेड है, आप वहां पे देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने और फाल्गुनी जी ने एड्रेस नहीं करा है, वो हम डेफिनेटली 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। एंड कोई क्रिटिकल बीमारी है जो मैंने पहले ही बताया है,
कैंसर, टीवी, किडनी डायलिसिस, उसके लिए हमारे पास कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं है, उसके लिए आप डॉक्टर्स की हेल्प लें। सो लेट मी कम टू योर क्वेश्चन फाल्गुनी जी, कि सप्लीमेंट्स को प्रमोट कैसे करना है। सो सप्लीमेंट्स बहुत सिंपल है। सप्लीमेंट्स को अगर प्रमोट करना है तो सिर्फ एक ही एग्जांपल दीजिए कि रेगुलर बेसिस पे अगर हम नाप तोल के खा सकते हैं, वो भी रोज एज पर बैलेंस डाइट, तो सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। पर अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपने खाने को नाप तोल के नहीं खा सकते हैं, सही मात्रा में रोज नहीं खा सकते हैं, तो सप्लीमेंट्स की सपोर्ट हम सबको लेनी रहेगी, क्योंकि प्रिवेंशन लेना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चल के कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमें ना हो। सो अगेन मैं सेम एग्जांपल दूंगी। अगर आप रोज 6 अलग रंग के फल, 6 अलग रंग की सब्जी अगर ले सकते हैं रोज, तो शायद मल्टीविटामिन की जरूरत आपको ना हो। पर अगर नहीं ले सकते हैं तो मल्टीविटामिन को जरूर लीजिए। ये जस्ट एक एग्जांपल थी। ऐसे ही प्रोटीन में भी हमें रोज हमें प्रोटीन लेना पड़ता है अपनी शरीर के वजन के हिसाब से। तो अगर मेरी बॉडी वेट 60 है, मुझे 60 ग्राम प्रोटीन रोज लेना पड़ता है, तो क्या मैं रोज 60 ग्राम प्रोटीन ले सकती हूँ नॉर्मल खाने से? अपने आप को सवाल करिए। अगर आंसर नो आता है तो प्रोटीन पाउडर को जरूर लीजिए। अगर कैल्शियम लेनी है रोज, लेडीज को लेना है 1200 मिलीग्राम, क्या हम नॉर्मल खाने से ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अगर नहीं ले सकते हैं तो कैल्शियम की सप्लीमेंट लीजिए। सो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स हम इसीलिए लेंगे क्योंकि रोज जो चीजें हम खाने से सही मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। सो अपनी शरीर में जो न्यूट्रिशनल गैप है, उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट से बेटर ऑप्शन आपके लिए और कुछ भी नहीं है। सो सप्लीमेंट्स को आप अपनाइए आज, या कल आपको दवाइयों को अपनाना है। सो आप एक चीज कर सकते हैं कि आज सप्लीमेंट्स ना ले, बट फ्यूचर में जाके खाने के बदले में दवाई ले। कुछ लोगों को मैंने देखा है फाल्गुनी जी, घर पे ना एक रूटीन होता है, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, एक दवाई की बॉक्स होती है और खाने से ज्यादा तो वो दवाई लेते हैं। तो अगर ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए कि खाने के बदले में दवाई लेनी हो, तो आज से ही सप्लीमेंट्स की आप मदद लें एंड उससे अपनी बॉडी, अपनी फ्यूचर को सेफ एंड हेल्दी रहे रखिए। सो दिस इज प्रॉपर वे आप कैसे इसको प्रमोट करना चाहते हैं। फातिमा जी, आपका क्वेश्चन है फॉर वेट गेन, जिसको हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब लाइव सेशन को अटेंड करें जो फाल्गुनी जी रिकॉर्ड कर रही हैं, वहां पे आपको इसके आंसर मिल जाएगी। मैं एक दो क्वेश्चंस जो मैंने या फाल्गुनी जी ने नहीं यहाँ पे कंसीडर करा है, उसे मैं एड्रेस करना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे सुमित जी ने क्वेश्चन करा है, मदर्स के लिए आफ्टर डिलीवरी कौन सी सप्लीमेंट्स देनी है। सो बेस्ट इज ऑल प्लान प्रोटीन एंड स्पिरुलिना, ये दोनों प्रोडक्ट सुमित जी आप दे सकते हैं। प्रशांत जी ने क्वेश्चन करा है, पाइल्स के लिए हम कौन सी सप्लीमेंट दे सकते हैं। बेस्ट इज अमृत शक्ति, जो आप ले सकते हैं। डिटॉक्स कोई भी ले सकता है जॉय जी, एक्सेप्ट जो क्रिटिकल बीमारीज हैं। कैसे लेनी है सप्लीमेंट्स, रंजना जी आप प्रोडक्ट के पीछे उसे पढ़ सकते हैं। प्लेटलेट काउंट कम हो जाए मोना जी, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। सो फातिमा जी, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्स लेने से क्या वेट बढ़ती है, सो द आंसर इज नो। सप्लीमेंट लेने से कभी वेट बढ़ता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि 10 बजे सोने जाएंगे तो पौने 10 बजे सप्लीमेंट्स लेंगे, तो ऐसे लोगों की तो वेट बढ़ेगी ही। क्योंकि कोई भी चीज आप जब लेते हैं, चाहे आप खाना ले या सप्लीमेंट्स ले, खाने और सोने के बीच में कम से कम 1.5-2 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए। तो अगर आप उसे फॉलो करें, पानी ज्यादा से ले, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस आर द फ्यू क्वेश्चंस, स्किन केयर की क्वेश्चंस। डेफिनेटली आशीष जी, आप आफ्टर दिस सेशन आप या तो अपने अपलाइन को पूछें या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माइग्रेन के लिए हम डेफिनेटली हमारे पास जो मल्टीविटामिन है या जो जिंसिंग है, उनकी हम सपोर्ट ले सकते हैं फॉर माइग्रेन फॉर 18 years एंड अबव। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो जैनब जी ने पूछा है। 6 साल के बच्चे हैं, हमेशा सर्दी जुकाम रहती है,
तो जैनब जी उनको आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए, इम्यूनिटी को मजबूत करें। एंड विपुल जी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन करा है कि वेट लॉस में अगर टेस्ट को साइड में रखे कौन सी अच्छी है, प्रोटीन क्रेस्ट या ऑल प्लांट? सो ऑलवेज प्रोटीन क्रेस्ट इज बेटर, क्योंकि एक साथ आपको सारी न्यूट्रिएंट्स मिल रही है। नसरीन जी, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो आप फ्लेक्स ऑयल की हेल्प ले। आंवला जूस कोई भी मौसम में लिया जा सकता है, गर्मी हो और सर्दी हो, जुकाम हो, कोई भी टाइम आंवला जूस को हम ले सकते हैं। सो दिस आर द कॉमन क्वेश्चंस जो हमने एड्रेस नहीं किया था फाल्गुनी जी, एंड उस चीज को अभी हमने आंसर करा है। सो थैंक यू सो मच फाल्गुनी मैम, इस सेशन को बहुत अच्छे से आपने कंडक्ट करी है। एंड आई होप हमारे पार्टिसिपेंट्स को मदद मिलेगी डबल पीवी चेक मैच इस टाइम पे, इस वेलनेस प्रोडक्ट के साथ, हाई बीवी प्रोडक्ट के साथ अपने बिजनेस को, अपनी आजादी को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो आज के सेशन में मौजूद थे। ओवर टू यू फाल्गुनी मैम। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, सच में ये बहुत अच्छा था और सब लोगों को मैं समझती हूँ सेटिस्फाइड हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं ऑलमोस्ट लोगों को। दोस्तों ये यूट्यूब लाइव अभी किया गया है, फाल्गुनी त्रिवेदी का मेरा चैनल है, उसके ऊपर आप इसको वापस से भी देख सकते हो। हर प्रोग्राम को हम लोग यूट्यूब लाइव करते हैं, अर्पिता मैम के सारे प्रोग्राम जो मेरे चैनल से हैं वो सारे ऑनलाइन आप लोग देख सकते हो। और मैडम जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, एक और टेस्टिमोनियल के प्रोग्राम के साथ हम लोग वापस यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों ये जो सेशन रहा ना वेलनेस का, इसको लेके आप ये अभी लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, जिनको नॉलेज नहीं है आप अपनी तरफ से उनको कैसे रेकमेंड करना है ये भी मैम ने हमें सजेस्ट किया है, तो बता सकते हो, लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो। बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम जो आपने बताया, मैम ने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बताया, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जो जूस के फॉर्म में है, तो बच्चों को भी वो रेकमेंड कर सकते हो, सर्दी जुकाम के लिए आंवला जूस वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जितना ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें जितना डीपली आप इन्वॉल्व होते जाओगे आपको उतने ही आंसर्स इसमें से कवर होते जाएंगे। लेकिन एक बार क्लियर होना जरूरी है, किसी भी चीज को देने से पहले आप उस प्रोडक्ट को समझे, उस प्रोडक्ट को कैसे रेकमेंड करना है एक बार अपने सीनियर से कंसर्न करें, अर्पिता मैम से पूछे, मेरे से कांटेक्ट करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।